आपको लगता है जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं उसमें सत्य और तथ्य का आईना कितना बड़ा है? देखिए, प्रथम दृष्टया ये हाइड्रोजन बम है और मैं मानता हूं कि ये पहला बम है। आज भारतीय जनता पार्टी को कोई भी डिफेंस नहीं मिल रहा है। जो भी डिफेंस मिल रहा है ऐसा लगता है कि वो लोग घूंघट में छुपे हुए हैं। आज इलेक्शन कमीशन को बाहर आना चाहिए था। आज देश के प्रधानमंत्री को सामने आके जो 25 लाख वोट चोरी करने का आरोप, मैं कह रहा हूं आरोप ही है, उसको संतुष्ट करने वाला जवाब देना चाहिए था। सवाल ये नहीं है। सतीश जी, मेरा काउंटर पॉइंट है, मैंने आपको बिल्कुल 50 सेकंड हो गए। काउंटर पॉइंट मेरा ये है, अगर 25 लाख वोट चोरी हुए हैं तो हरियाणा में वोटर रोल पर कोई शिकायत क्यों नहीं कांग्रेस की तरफ से? मैं ये कह रहा हूं, आज क्लैरिफिकेशन सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर नहीं किया, ये बात सही है, लेकिन जब आज उन्होंने ये आरोप लगाया है तो उसके बाद तो सारी मशीनरी इसी में जुटी हुई है कि कैसे इसमें नुस्ख निकाला जाए। नहीं तो आप कहिए कि जांच कराएंगे, आए ज्ञानेश कुमार सामने आए, क्यों नहीं आए आज? नहीं, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार सामने आए। अच्छा, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस हारी थी, ज्ञानेश कुमार तो तब सीईसी नहीं थे। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस हारी, तब तो ज्ञानेश कुमार सीईसी नहीं थे। पॉइंट ये है, देखिए सवाल यह है कि चुनाव ज्ञानेश कुमार पर पर्सनल अटैक अगर करने से आपका कुछ बने या कांग्रेस का कुछ बने तो अलग बात है। ज्ञानेश कुमार कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक आयोग के मुख्य चुनाव आयोग की बात सही है। सवाल ये है कि ये है या इससे पहले कोई थे जो सवाल खड़े किए राहुल गांधी ने, उसका जवाब डिबेटिंग। मैं फैक्चुअली आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूं। मैंने बिल्कुल आप ही से शुरुआत करी, इसीलिए क्योंकि आप जिम्मेदारी से बोलते हैं। मैं बड़ा सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूं। आपने बोला कि हरियाणा चुनाव में वोटर रोल पर कोई अपील, कोई शिकायत नहीं करी, तो ये कांग्रेस को करनी चाहिए थी पर नहीं करी। नहीं की, गलती है ये? नहीं, अगर कोई एक पत्रकार का काम कर रहा हो, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का काम कर रहा हो, एजेंसी का काम कर रहा हो, आप प्रूफ को काटिए ना भाई। ये ब्राजील की लड़की ऐसे दिखाई पड़ रही है, पता किया जाए ये कौन है। अच्छा, अगर सबूत इतने पक्के हैं, अगर सबूत इतने पक्के हैं, मैं नहीं जानता कि सबूत नहीं, मैं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं, अगर सबूत इतने पक्के हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। देखिए, आज ही ऐलान करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नंगा कर देंगे चुनाव आयोग को, कपड़े उतार देंगे इनके। देखिए, क्यों नहीं बोले वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? जवाब दीजिए। देखिए, मैं इस लोकतंत्र का प्रहरी हूं, इसलिए मैं जिम्मेदारी से बोलूंगा। नहीं दे रहे। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं गए वो सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप लगा है, ये कोर्ट को भी देखना चाहिए और चुनाव आयोग को सफाई पेश करनी चाहिए। कोर्ट जाएगा ना कोई? अरे सब काम वही करेंगे क्या? सब काम वही करेंगे। अजय आलोक, देन आई विल कम टू कांग्रेस। अजय आलोक, हाइड्रोजन बम है ये। सतीश के सिंह कह रहे सारा पहला हाइड्रोजन बम है, और सतीश के सिंह कह रहे सब काम राहुल गांधी करेंगे या बाकी लोकतंत्र के प्रहरी भी कुछ करेंगे। क्या आपको लगता है कि बिहार चुनाव की वोटिंग से ऐन पहले ये बम बहुत बड़ी दिक्कत कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? कुछ पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि दिक्कत यहां से खड़ी होती है, शुरू होती है बीजेपी के लिए। अरे बीजेपी के लिए काहे लिए दिक्कत शुरू होगी? 1.5-2 महीने पहले भी सही बम फोड़ा था ना, एटम बम निकला, सुतली बम। आज इसको हाइड्रोजन बम बोल रहे थे। वो बच्चे पटकते हैं ना पटाखा, आलू बम की पट से पट जाता है, वही निकला। सतीश जी जानते हैं, आप बोले कि संतुष्ट क्यों नहीं कर पाता है। 2 शब्द है हिंदी में, एक बुद्धिमान, दूसरा अकलमंद। अकलमंद, बुद्धिमान को संतुष्ट किया जा सकता है, अकलमंद को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जरा अपने बुद्धि से बताइए, जरा सोच के। एक पोलिंग शुरू होती है 7 बजे सुबह, 5 बजे शाम में खत्म, या 6 बजे कहीं कहीं पे, 11 घंटे की विंडो पीरियड। 223 बूथ, एक औरत 2 बूथ में 10 बूथ में कैसे दे सकती है? यही तो प्रश्न है भाई, इसमें इसी को तो जवाब दीजिए ना। यही प्रश्न नहीं है। अरे यही प्रश्न नहीं है, बहुत बड़ा है। यही प्रश्न नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न ये है, कोई कैसे मूव करता है, लेकिन पता चलता है मूव कर गया। स्टूडियो का फायदा मत उठाइए, सुनिए शांति से, सुनाइए, चिल्लाइए मत बीच में, ये आपकी आदत नहीं है। पत्रकार कहते हैं ना अपने आप को, मैं हूं ही, मत बनिए। चिल्ला क्यों रहे? आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं। तो निरामिष मूर्ख व्यक्ति की बात में आके इकोसिस्टम बनाने के लिए यहां बैठ गए। कोई काम है इनको? कोई काम है? कुंभकर्ण की नींद 1 साल बाद टूटी। हरियाणा का रिजल्ट कब आया था? पिछले नवंबर में। अभी क्या चल रहा है? कुंभकर्ण है, भोंपू बजाना पड़ता है कान में कि उठो बेटा।
मॉडल खोज के लाए जाके ब्राजील और कोलंबिया से, इसी के लिए गए थे क्या मॉडल खोजने? तो खोज के तो लाए हैं मॉडल भाई। खोजने गए थे कोलंबिया या ब्राजील? अरे खोज के हाँ, तो खोज के लाए ना हैं। ब्राजील से। यही बात मैं कहलवाना चाहता था। यही जो फॉरेन अरे तो कंट्री खोज के लाए तो जवाब तो दीजिए ना, क्यों भारतीय जनता पार्टी और की नक्सलियों के सदस्य गोद हैं। में बैठ के ये मॉडल प्रेजेंट करते हैं। अरे एक मिनट, फिर बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों बोल रहे हैं बीच में भाई? आप काहे बेचैन हो रहे हैं? अरे आप राहुल परेशान गांधी काहे के हो रहे हैं? क्या सुना चचा कीजिए। मामा लगते हैं आप? सुनिए 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 सुनिए, अभी बात तो सुनिए। अभी तो शुरुआत की मैंने, उछलने लगे आप सीट पर बैठ के। सुनिए आराम से। यही जो मॉडल आके प्रेजेंट करते हैं, तो ये नक्सलियों का मॉडल प्रेजेंट करते हैं। फिर क्या कहते हैं, जेन जी और यूथ को, इस देश की व्यवस्था को बदलना चाहिए। जी जी जेन जी। जी और राहुल गांधी, इस देश का जेन जी जानते हैं, राहुल गांधी को सब्जेक्ट ऑफ जोक मानता है। एक जेन जी मैं दूसरे कांग्रेस जेन जी के को पास कहता जाता है हूं। राहुल गांधी ओके। की तरह तू बिहेव कर रहा है। सतीश जी शांति, सुनिए एक सुनिए, राहुल गांधी की तरह तू बिहेव कर रहा है, तो दूसरा जेन जी गुस्सा आ जाता है। ओके, मैं जेन जी की बात करेंगे। राहुल पाटिल गांधी के पास जाता हूं। बुद्धि को घर पे छोड़ के आता। अभी एक मिनट अमिश, एक मिनट। मैं आपको आगे अभियोग मौका भी मैं दूंगा। चुनाव आयोग आपके शो पे मैंने कविता, मैं आपके शो पे एक लाइन पहले बोल देता हूं। अब ये शो पे ये कविता मैंने सुनाई थी आपको। अभियोग भी मैं, चुनाव आयोग भी मैं, डेविड भी मैं, अपने आप में एफिडेविट भी मैं, जज भी मैं हूं, जज भी मैं करता हूं, मैं ही राहुल हूं, संजोग से किया हुआ प्रयोग हूं, मैं ही राहुल हूं। अरे अविरला आदमी है भाई, हमारे अतुल कनेक्ट का पाटिल नहीं ऑन है, स्क्रीन, नो वन इस एल्स। पृथ्वी का नहीं अतुल है। पाटिल, इट इज अ बिग डे फॉर कांग्रेस टुनाइट। ये बहुत बड़ा दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी बहुत उम्मीदों के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आई है, लेकिन कुछ बातें जो कि जिसके सवाल आपको बतौर कांग्रेस प्रवक्ता आज देने चाहिए। अगर 25 लाख वोट चोरी हुए, ये बहुत ही बड़ा आरोप है, बहुत ही सनसनीखेज आरोप है। अगर 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, तो ये लगभग इस तरह की परिस्थिति है कि पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी हो गया है। लेकिन हरियाणा चुनाव में वोटर रोल पर अपील या शिकायत क्यों नहीं करी कांग्रेस ने? और 1 साल बीत चुका है, तो यह हजम होने वाली बात नहीं है। नहीं, हजम कैसे होगी ना? सवाल चुनाव आयोग पर उठाते हैं तो सामने बचाने आता है बीजेपी और मीडिया। कौन है अजय आलोक? बीजेपी के प्रवक्ता है ना, क्या इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता है? सारे के सारे बीजेपी के लोग जो है उतर आए हैं। इलेक्शन कमीशन से सवाल नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे सवाल कांग्रेस से, जिन्होंने सबूतों के साथ सब सामने रखा। अब मैं तुम्हें कुछ तथ्य बताता हूं। सब सुबह से चल रहा है ये सेंट्रलाइज ऑपरेशन है। ये बूथ लेवल पे नहीं हुआ है, बीएलओ ने जाके कोई वेरीफाई नहीं किया है। सेंट्रलाइज ऑपरेशन कैसा है? अब चुनाव आयोग क्यों भागता है? सीसीटीवी फुटेज मांगे तो चुनाव आयोग ने कानून बदल दिया। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट मांगी, चुनाव आयोग ने कानून बदल दिया। इतनी बड़ी बड़ी थप्पियां, उसको वेरीफाई करना, उसको देखना, उसको जांचना, उसको समय लगता है, नंबर 1। नंबर 2, 27 अगस्त की आपने बात की, हर जगह ऐसा ही होता है, लेकिन उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन होता है। चुनाव के 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो बूथ लिस्ट आती है उसमें एडिशन और डिलीशन होता है। बताओ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी 2 दिन पहले हाथ में आए वोटर लिस्ट को वेरीफाई करेगी, या फिर बूथ में जाकर वोटिंग का देखेगी, बूथ में वोटिंग हो रहा नहीं वो देखेगी? ये मुझे बताओ। ये जो मिसिंग मुद्दा, जब से मैं सारे डिबेट्स देख रहा हूं, ये मिसिंग मुद्दा ये है। आपकी बात आप कह रहे हैं एक। अब मेरा दूसरा सवाल सुन लीजिए। हरियाणा के ऊपर आपका जवाब मैंने सुना। आपने बोला 2 दिन पहले वोटर लिस्ट आया, लेकिन ये तो 1 साल बाद आप पूरी लिस्ट निकाल के लाए ना, कि 1 साल पहले ये दिक्कत हुई थी। अब मैं पॉइंट नंबर 2 पे आता हूं। बिहार के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया हुई, वहां क्यों नहीं ऑब्जेक्शन हुआ? वहां क्यों नहीं ऑब्जेक्शन? कारण क्या था? मैं बताता हूं। कल हम गए थे इलेक्शन कमीशन के पास, अगले दिन 8 घंटा बिठा के रखा, मुलाकात नहीं थी दो सांसदों को। दूसरे दिन हम 2.5 घंटा तक बैठे रहे महाराष्ट्र को लेकर, और उन्हें हम इलेक्शन कमीशन ने जैसे तैसे। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, आप महाराष्ट्र में जा रहे हैं अतुल पाटिल जी। मैं बिहार की बात कर रहा हूं ना। बिहार में ऑब्जेक्शन, इलेक्शन कमीशन का रवैया तो सुन लीजिए। नहीं गए आप लोग? मैं तो वही बता रहा हूं ना कि इलेक्शन कमीशन का रवैया क्या है, वो तो सुन तो लो आप। वैसे तो मृतक लोग जो है जिंदा होकर सामने आए हैं, कई लोगों के वोटर कैसे काटे गए हैं, बीजेपी के लोग कैसे। चलिए आपकी बात को ऊपर रखता हूं अतुल पाटिल। एक मिनट, अतुल पाटिल 1 मिनट क्या, मैं 2 मिनट आपको दूंगा। आपकी बात को ऊपर रखता हूं। आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो गड़बड़ी कर रहा है, सारी बातें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो है, सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस पार्टी? सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्या सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है? मेरे भाई वही सवाल बार बार पूछा कर, 2 सवाल पूछ रहे, एफिडेविट देंगे। अरे आपका ही मटेरियल है, आपके ही दिए हुए डॉक्यूमेंट्स है, आपकी ही वोटर लिस्ट है, आपकी वोटर लिस्ट पे हम क्यों एफिडेविट दे? एफिडेविट जाकर आपको क्या एफिडेविट दीजिए ना, भाग क्यों रहे उससे? एफिडेविट से भागकर क्या होगा? अमित जी, हम आपको सब कुछ देंगे, सत्यापन नहीं करेंगे किसी बात का। सुनो ना, एक मिनट। बिल्कुल सर, बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल। वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन की है, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन सत्यापन करके दे, हमारी नहीं है ये। आरोप आप लगा रहे हैं ना सर? क्या बात कर रहे हैं?
कोई हंसेगा? वो इलेक्शन कमीशन नहीं। बेवकूफ करे, बीजेपी वाले करे, ठीक है। ओके, ओके, अभी मलूक